हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लास। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ रॉयल्टी अकाउंटिंग के बारे में। तो रॉयल्टी अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। ए रॉयल्टी इज लीगली बाइंडिंग पेमेंट मेड टू एन इंडिविजुअल फॉर द ऑन गोइंग यूज ऑफ हिज हर ओरिजिनली क्रिएटेड एसेट्स। तो फ्रेंड्स, रॉयल्टी अकाउंटिंग कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे ये निकाला जाता है। रॉयल्टी अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉपीराइट, वर्क्स, फ्रेंचाइजीज और नेचुरल रिसोर्स होता है। ये 4 टाइप का होता है दोस्तों। क्या क्या होता है, पीरियोडिक पेमेंट फॉर यूजिंग द राइट मेड बाय वन पर्सन लेसी टू अनदर पर्सन लेसर। इसमें 2 पार्टनर का होना जरूरी होता है, जो कि होता है क्या क्या, लेसी और लेसर होता है। बाय द लेसी येस्टेड इन द लेसर और फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, कोल एंड मिनरल्स और टू एन ऑथर फ्रेंचाइजीज बुक्स। तो क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ऑयल, कोल, मिनरल्स, ये सब किस में आता है, ये सब रॉयल्टी अकाउंटिंग में आ सकता है। जैसे कि ऑयल का कोई रॉयल्टी लेता है तो ये सब में रॉयल्टी अकाउंटेंट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें लेसी और लेसर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो लेसी कौन होता है, जैसे कि कोई राइटर हुआ या फिर कोई किसी का घर में या फिर कहीं पे उसका प्लेस में कोयला निकला हुआ होता है, जिसे वह किसी को रॉयल्टी देता है। तो ये सब में रॉयल्टी अकाउंटेंट रॉयल्टी निकलता है, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेसी क्या है दोस्तों, लेसी एक राइटर है और वो खुद किताब लिखता है, लेकिन पब्लिश कौन करता है, लेसर करता है, वो खुद से नहीं करता है। ठीक है, तो लेसर क्या करता है, उसको एक मिनिमम अमाउंट में, लेसी को एक मिनिमम अमाउंट देता है महीना का। वो सेल जो करता है उसमें एक मिनिमम अमाउंट रखता है कि हम इतना इसमें से देंगे। तो वो क्या हो गया, लेसर हो गया। लेसर क्या हो गया, पब्लिशर हो गया। तो केस 1 क्या है दोस्तों, सपोज दैट ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड जो बुक लिख रहा है, ठीक है, और पब्लिश कौन कर रहा है, X लिमिटेड कर रहा है। तो जो बुक लिख रहा है उसको कितना देने का वो प्रॉमिस किया है, 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ रॉयल्टी देने का प्रॉमिस किया है प्रत्येक महीना। और सपोज दैट X लिमिटेड को लॉस हो जाता है, ठीक है, तो लॉस हो जाने पर भी उसको ABC लिमिटेड को देना पड़ता है, जो मिनिमम अमाउंट रखा है वो उसको देना होगा। तो केस 1 में क्या है दोस्तों, इफ इन एनी ईयर द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट। सपोज दैट बोल रहा है कि एक्चुअल रॉयल्टी मतलब जो एक्चुअल रॉयल्टी उसमें जो प्रॉफिट होता है निकल के आएगा, वो अगर मिनिमम रेंट वो जो मिनिमम रेंट है उससे भी कम होगा तो भी क्या करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड विल क्लेम द मिनिमम रेंट। फिर भी उसको जो लेसी होगा, लेसर को देना होगा जो मिनिमम रेंट रहेगा। ठीक है, केस 2 क्या है, इफ इन एनी ईयर एक्चुअल रॉयल्टी एक्सीड्स मिनिमम रेंट। सपोज दैट क्या बोल रहा है कि एक्चुअल रॉयल्टी मतलब मिनिमम रेंट से ज़्यादा होता है, तो क्या करना होगा, लैंडलॉर्ड विल क्लेम द एक्चुअल रॉयल्टी। तो मतलब लेसी क्या कर सकता है दोस्तों, अगर किसी टाइम क्या होगा, ज़्यादा ही बुक पब्लिश कर दिया, उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे टाइम में लेसी जो बुक रिटर्न करता है वो क्लेम कर सकता है ज़्यादा अमाउंट के लिए। ठीक है, लेकिन मिनिमम अमाउंट के टाइम उसको अगर उसका लॉस भी हो रहा है तो जो मिनिमम अमाउंट होगा वो उसको देना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो लेसी उसको क्लेम कर सकता है ज़्यादा अमाउंट के लिए। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखते हैं शॉर्ट वर्किंग निकालने का तरीका। तो एक क्वेश्चन लिए हैं, ये क्या है, ए लिमिटेड हैज़ टेकन ए लीज ऑफ माइन विथ मिनिमम रेंट ऑफ ₹10,000 पर एनम। तो ए लिमिटेड कितना है, लेसी ऑफ माइन विथ मिनिमम रेंट। ए लिमिटेड लेसी है जो कि उसको मिनिमम रेंट कितना मिल रहा है दोस्तों, 10,000। क्या चीज़ में है इसका, पर एनम एट विथ अ रेट ऑफ रॉयल्टी एट 2 पर टन। उसका क्या चीज़ का है, कोयला के लिए वो 1 टन में 2 रुपया का बेच रहा है। उसका मिनिमम रेंट मिनिमम कितना हुआ है उसका, इफ कोल एक्सट्रैक्टेड इन द फर्स्ट ईयर इज 4000 टन्स। उसका 1 साल में कितना एक्चुअल प्रॉफिट निकल रहा है, 4000। तो 1 टन में नहीं मिलता है 2 रुपया, तो 4000 में कितना मिलेगा, 4000 × 2 = 8000।
तो इसी प्रकार उसको 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉमिस किया है ए लिमिटेड मतलब जो लेसी है उससे क्या प्रॉमिस किया है कि हम 10,000 रुपया महीना देंगे, लेकिन उसको 8,000 का ही रॉयल्टी मिल रहा है। तो ऐसे में उसका 2,000 का लॉस हो गया। तो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। मिनिमम रेंट जो होता है उसे माइनस करके एक्चुअल रेंट निकालते हैं। तो मिनिमम रेंट कितना दिया हुआ है? 10,000 माइनस 8,000 हमारा एक्चुअल रेंट आया, तो 2,000 का क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग हो गया, लॉस हो गया। तो दोस्तों इसको रिकवर कैसे करते हैं? सपोज दैट अगर रिकवर के लिए लेसी अगर एग्री हो गया तो हमें वो 4 साल तक में जो प्रॉफिट आएगा, मान लीजिए किसी साल ज़्यादा आ गया, प्रॉफिट हो गया, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। और इसमें भी यदि क्या है, लेसी एग्री हुआ तभी हम उसको रिकवर कर सकते हैं। कितने साल तक? ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर्स, 4 साल तक। अगर किसी टाइम ज़्यादा मतलब हमें प्रॉफिट हो जाता है तो हम जितना लॉस हुआ उसको रिकवर करके फिर हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार देख लिए दोस्तों। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एनटीए नेट या फिर यूपी पीजीटी और हर एक जगह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कॉमर्स का, नेट और पीजीटी का, वो मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है अंडर रॉयल्टी अकाउंट्स इफ देयर इज स्ट्राइक फॉर ए सर्टेन पीरियड देन। क्या बोल रहा है इसमें? सपोज दैट कि रॉयल्टी अकाउंट्स मतलब स्ट्राइक, हड़ताल पर है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमम रेंट इज रेड्यूस प्रोपोर्शनेटली। तो मिनिमम रेंट हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? रेड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट वर्किंग में, शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। मतलब शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, या फिर बोल सकते हैं मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। जो हमें लेसी से प्रॉमिस करते हैं वो हुआ मिनिमम रेंट, और जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो हो गया रॉयल्टी। तो इसी प्रकार शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। एक्सेस मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है और रॉयल्टी कम होता है। अब देखते हैं रीकपेबल शॉर्ट वर्किंग आर शोन इन द बैलेंस शीट। तो दोस्तों रीकपेबल शॉर्ट वर्किंग कहाँ पे शो किया जाता है? बैलेंस शीट में, करेंट एसेट्स में शो किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 देखते हैं। द बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इज शोन इन। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कहाँ पे शो किया जाता है दोस्तों? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सूटेबल फॉर ए लेसी हैविंग। तो सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट क्या है? इज मोर सूटेबल फॉर ए लेसी हैविंग लिक्विडिटी क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ इज द अमाउंट टू बी पेड टू द लैंडलॉर्ड। कितना लैंडलॉर्ड अमाउंट पेड करता है? रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट क्या होता है? विच एवर इज हायर। जो एक तो मिनिमम मतलब क्या बोल रहा है इसमें? हाउ इज द अमाउंट टू बी पेड टू द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब जो लेसी होता है उसको लेसर कितना अमाउंट पेड करता है? तो दोस्तों जो मिनिमम रेंट रखा जाता है उतना, या तो फिर अगर उसका प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट देना होगा। एक तो मिनिमम रेंट, नहीं तो विच एवर इज हायर, जो ज़्यादा होता है वो देना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दी अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट इज डिटरमाइंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिनिमम रेंट क्या डिटरमाइंड करता है? टाइम और एरिया डिटरमाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द बैलेंस ऑफ पीटी वर्क अकाउंट इज शोन इन। तो बैलेंस ऑफ पीटी वर्क अकाउंट कहाँ पे शो किया जाता है? शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहाँ पे शो किया जाता है? ऐसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शॉर्ट वर्किंग अमाउंट इज इक्वल टू। शॉर्ट वर्किंग अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? मिनिमम रेंट माइनस राइट फीस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द रॉयल्टी पेबल बाय द लेसी इज ट्रांसफर टू। तो रॉयल्टी पेबल बाय द लेसी इज ट्रांसफर टू कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट में। फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब जो पहले आया हुआ है यूपी पीजीटी में वो क्वेश्चन है। मिस्टर अशोक कुमार हैज़ टेकन ए माइन ऑन लीज फॉर ए मिनिमम रेंट। मिस्टर अशोक कुमार एक मतलब लेसी है और वो क्या लेता है? मिनिमम रेंट 1 लाख रुपया। द रेट ऑफ रॉयल्टी इज ₹1 पर टन। और रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है?
1 पर टन, 1 टन में मतलब 1 टन में कितना मिलता है, 1 रुपया। तो द प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर ईयर, एक साल में उसको कितना प्रोडक्शन होता है, 80,000 टन। टू बी पेड बाय मिस्टर अशोक, व्हाट विल बी द अमाउंट, तो कितना मतलब मिस्टर अशोक को कितना पेड करना होगा, मिस्टर अशोक को कितना पेड करना होगा दोस्तों, 1 लाख रुपया पेड करना होगा उसको। मतलब 80,000 का रॉयल्टी मिला, लेकिन उसको कितना पेड करना होगा, 1 लाख का। क्योंकि क्या है कि जितना भी जो मिनिमम रेंट रहता है हमें उतना ही पेमेंट करना पड़ता है। भले ज़्यादा अमाउंट अगर हमारा प्रॉफिट हो जाए, रॉयल्टी अगर ज़्यादा आ जाएगा तो हो सकता है अगर हमें लेसी क्लेम कर दे तो हमें ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।